सहयोगी अरुण हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव मौजूद हैं। अरुण, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश है, ऐसी कार्रवाइयों से बातचीत कीजिएगा समाजवादी पार्टी के नेता से। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आ गया है, इसलिए बीजेपी की जो सहयोगी हैं, इनकम टैक्स, ईडी, उनका उत्तर प्रदेश में आवाजाही बढ़ गई। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव हैं। रामगोपाल जी, आपके एमएलसी पर अब छापेमारी हुई। पहले आप लोग कह रहे थे कि अपने ही आदमी पर छापा मार दिया, आप लोग आरोप लगा रहे थे अखिलेश यादव, अब तो आपके एमएलसी पर छापेमारी हो रही है। ऐसा है, हमारे तो कई लोगों पर छापामारी हो चुकी है। और ये तो जब अखिलेश जी ने कह दिया कि हमारे एमएलसी पे छापा मारना चाहते थे, गलती से बीजेपी के आदमी छापा मार दिया, तो अब इसलिए छापा मारा गया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि वहां तो उसको बता दिया टर्नओवर है और ठीक है 50 करोड़ 52 करोड़ रुपया इनकम टैक्स का मैं जुर्माने को हो जाएगा, केस खत्म। जिसको लेके प्रधानमंत्री जी तक ने, गृह मंत्री जी तक ने अपनी मीटिंगों में क्या क्या नहीं कहा, और आदमी बीजेपी का था। ये तो सब दूसरों पर डालने वाले हैं। अब पुष्पराज जैन के यहाँ छापा डाला है, मिलेगा कुछ नहीं है कुछ नहीं, लेकिन कुछ न कुछ प्रचार के लिए तो बता ही देंगे देश में कैसा हुआ। अरे 50 जगह छापा मारा जा रहा हो, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का मिला, मिलेगा कुछ नहीं, न है उसके पास कुछ भी। इस तरह का कोई गलत काम ही नहीं करते। गलत काम तो इस सत्ता के सहारे बीजेपी के लोग ही सब करते हैं। अब इनकी ये हिम्मत नहीं है इनकम टैक्स वालों की कि अडानी के यहाँ छापा मारे और इन लोगों के यहाँ छापा मारे। अब दे दिया उसने बयान, नीरज मोदी ने, कि हमसे तो इतना 1000 करोड़ रुपया लेके इन लोगों ने भगाया, मुझे तो भगाया गया, रुपया लिया इतना, तो अब वो ही दोषी हैं, तो हम ही क्यों दोषी माने जाए। इंग्लैंड की कोर्ट में बयान दे दिया उसने। अब इसके इनके क्या जवाब है इसका। सरकार ये कह रही है कि एजेंसी जो होती हैं वो स्वतंत्र हैं, वो अपना काम कर रही हैं, और अगर उनको टिप ऑफ मिला है कहीं से कि वहां पर टैक्स इवेजन है, टैक्स की चोरी हुई है, तो इसलिए छापेमारी हुई, चाहे वो पीयूष जैन हो चाहे वो पंपी जैन हो। हमारा ये कहना है कि जैसे ही चुनाव आता है तो ये संस्थाएं चुनाव ड्यूटी पर लग जाती हैं। ये चुनाव ड्यूटी है इनकी, कोई वो नहीं है कि काम कर रहे हैं जो प्रोफेशनली करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। ये उनकी चुनाव ड्यूटी है कि विपक्ष के ऊपर छापा मारो। तो ये प्रधानमंत्री की बात आपने कही, गृह मंत्री की कही, वो लोग तो कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों की काली कमाई है जो निकल रही है। ये तो दुनिया जानती है काली कमाई किसके पास है, मैं तो उन पर कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, एटमॉस्फेयर बहुत चार्ज हो गया है। आपने कई बार ऐसा कहा कि भीड़ जो समाजवादी पार्टी की आ रही है उसको देख करके ये सब कुछ हो रहा है। ये सही बात है, यही हो रहा है। ये हताश हैं, निराश हैं और घबराए हुए हैं। ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सत्ता जाने वाली है, और इसलिए ये सब ये कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर चली जाएगी अभी तो आगे को खतरा हो सकता है। आपने देखा नहीं कि मुख्यमंत्री को पीछे कर दिया, प्रधानमंत्री आगे कर चल रहे। अब सारा चुनाव अपने हाथ में ले लिया पीएम ने, मुख्यमंत्री पीछे पीछे टरकते जाते हैं, कोई पूछता नहीं। आपको लग रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि चुनाव है चुनाव है चुनाव है, तो ये किसी के इशारे पर या किसी के कहने पर हो रहा है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि ये है कि चुनाव, ये जब चुनाव आ गया है, इस अभी यही समय क्यों चुना गया। इससे पहले क्या पुष्पराज जैन नहीं थे? पुष्पराज जैन तो 6 साल से एमएलसी और व्यापार कर रहे हैं, वो सैकड़ों वर्ष से, उनके परिवारीजन वगैरह सब। तो क्या ये प्रॉपर टाइम था? ये टाइम पे जो छापे मारे गए हैं ये दर्शाते हैं कि बीजेपी बुरी तरह परेशान हो गई उत्तर प्रदेश में अखिलेश की लोकप्रियता से। उनकी सभाओं में 2 दिन के नोटिस पर, 1 दिन के नोटिस पर अपनी तरफ से लोग आते हैं लाखों की तादाद में, और इनके यहाँ पूरी प्रशासन, जिले का प्रशासन, राज्य का प्रशासन लगता है, सारी आशा बहुओं को खींच के लाया जाता है, आंगनबाड़ी आती हैं, लाभार्थी एक नया तबका पैदा हो गया उसको लाया जाता है उठा के जबरदस्ती, इच्छा के विपरीत। वोट कोई नहीं देने जा रहे, लेकिन इनकी सभा में जो आ रहे हैं उनका एक भी मतदाता नहीं, लेकिन कुर्सियां भरने के लिए लाए जा रहे हैं वो सब। तो आप कह रहे हैं ये सरकारी खर्चे पे लोग लाए जा रहे हैं और चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। सरकारी खर्चे, इतने ज्यादा बेईमानी कोई और कर सकता है? अखिलेश यादव बस से यात्रा कर रहे हैं। आपने देखा, मैंने तस्वीर ट्वीट की थी कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है उनके पीछे, वक्त बदलाव का है।
क्या उम्मीदें आप लोगों की हैं इन सब बातों के बावजूद कि क्या नतीजा होने जा रहा है? जितना ही ये लोगों को हैरेस करेंगे हमारा उतना ही जन समर्थन बढ़ेगा और हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। बीजेपी को कहीं पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। लेट द इलेक्शंस कम। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे 12:30 बजे, उसके पहले ही सुबह से छापेमारी चल रही। कोई कनेक्शन आप देखते हैं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उधर? और पंपी जैन भी एक बार सामने आए थे, उन्होंने खुद कहा कि ऐसा लग रहा है कि छापेमारी उनके यहाँ होनी थी, वो कहीं और गई। तो वो सही बात है। अब ये है कि कुछ न कुछ प्रचार करने के लिए झूठा हो गया। सारे नेता बड़े बड़े कह गए थे पीयूष जैन को लेके समाजवादी पार्टी से, इसलिए अब पंपी जैन पे ये किया जा रहा है, चाहे कवर अप करने के लिए और कुछ नहीं। सर, डेमोक्रेसी में बहुत तरीके होते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है तो कोर्ट भी है। क्या आप लोग कोई लीगल एक्शन या कोई ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं? देखिए, अब विचार करेंगे इस पे। अभी तो कोई नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम लोग, हमारा मुद्दा केवल चुनाव ही है और ये जितनी ज्यादती करेंगे जनता में बात फैलाएंगे कि देखिए किस तरह से ये कर रहे हैं। आप देखिए ज्यादती, और ज्यादती तो 5 साल से कर ही रहे हैं। ऐसा है, बाबा की सरकार इतनी निरंकुश, इतनी तानाशाह लोगों पे ज्यादती करने वाली रही है कि उससे लोग वैसे ही पहले ही आजिज बैठे हुए हैं। अब ये देख रहे हैं कि अब ये ऊपर वाले और करने लगे हैं वैसा ही, तो इसका तो दुष्परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव, जो कह रहे थे कि चुनाव का वक्त ही क्यों चुना गया। जिन लोगों पर छापेमारी करनी थी 5 साल का समय था, लेकिन चुनाव में इसलिए छापेमारी हो रही है, उनका आरोप है क्योंकि बीजेपी हार से डर गई है। बिल्कुल, और सीधे तौर पर ये कहते हुए कि देखिए केंद्रीय एजेंसियां जो भी काम कर रही है वो बीजेपी के शय पर कर रही है, सत्ता के सहारे बीजेपी गलत काम करती है। ये सीधे तौर पर आरोप समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव लगाते हुए, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, हमारे सहयोगी अरुण उनसे बातचीत कर रहे थे।